हेलो दोस्तों, भारत के पास आज की डेट तक वीटो पावर नहीं है। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत को किसी न किसी प्रकार से वीटो पावर मिल जाए। वीटो एकमात्र ऐसी पावर है, अगर ये पावर भारत के पास होती तो भारत वैश्विक श्रेणी में और अर्थव्यवस्था में काफ़ी आगे होता बाकी सभी देशों से, क्योंकि भारत में जीडीपी काफ़ी अच्छी है, भारत के पास में इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है और भारत के पास में यहाँ पर लोग काफ़ी अच्छे हैं और टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, जिनकी वजह से भारत की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ऐसे में अगर भारत के पास वीटो शक्ति भी होगी तो भारत को इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, भारत का टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और ये जो हमले होते रहते हैं कुछ कुछ दिन पर भारत के ऊपर, पाकिस्तान से हो गया या फिर कोई भी देश से हो गया, चाहे अमेरिका से हो गया, तो वो हमले नहीं हुआ करेंगे। हमला मतलब चाहे वो पाकिस्तान आतंकवादी भेज करके हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप जो हमला करते हैं अपनी बातों से भारत के ऊपर, एक तरफ अपने आप को दोस्त दिखाते हैं, दूसरी तरफ एप्पल को फटकार लगाते हैं कि अमेरिका में आईफोन बनाओगे तो टैरिफ नहीं लेंगे, लेकिन अगर भारत में आईफोन बनाओगे तो टैरिफ लेंगे। तो ऐसे में ये सारा अधिकार तभी होगा भारत के पास में अंतर्राष्ट्रीय रूप में, जब भारत के पास में वीटो शक्ति आ जाएगी। भारत आज तक वीटो शक्ति की मांग लगातार कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले ही एक नया फैसला सुनाया है यूएनएससी में, क्योंकि यूएनएससी में लगातार यूएनएससी एक प्रकार की पार्लियामेंट मेंबर है जो सभी देशों की सुनवाई करती है। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने साफ रूप से कहा है कि अगर वीटो शक्ति देना है तो दे दो, अन्यथा जिसके पास भी, मतलब जिस भी देश के पास भी वीटो शक्ति है उन सभी देशों से वीटो शक्ति छीन ली जाए। इस बात से आप कितने सहमत हैं ये वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ रूप से कहना है कि जिन भी देश के पास में वीटो शक्ति है वो अपनी शक्तियों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन करता है, चाइना पाकिस्तान का समर्थन करता है, क्योंकि इन देशों के पास में वीटो शक्ति है। ऐसे में ये लोग जानते हैं, मतलब ये सारे देश जानते हैं कि इनसे कोई बोलेगा नहीं, इनसे कोई अंतर्राष्ट्रीय देश आकर के डायरेक्ट झगड़ा नहीं करेगा। भारत के पास वीटो शक्ति नहीं है तो भारत के ऊपर उंगली खड़ा करने के लिए सभी देश आ जाते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन से देश के पास यहाँ पर वीटो शक्ति है। वीटो शक्ति मात्र कुछ ही देशों के पास में है, जिसमें से केवल 5 देश हैं। इन 5 देशों के नाम है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये केवल मात्र यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं और भारत के पास आज तक की यूएनएससी में अपील इन लोगों ने नहीं करी है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मतलब एकमात्र ऐसा देश है जो भारत को नहीं चाहता है कि भारत को वीटो शक्ति प्राप्त हो। आप सबने सही सुना। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा देश है, तो ये देश कोई और नहीं, ये देश हमारा पड़ोसी मुल्क भी एक हिसाब से कह सकते हो, क्योंकि चाइना का बॉर्डर भी भारत से लगता है। ये देश एकमात्र चाइना है। चाइना नहीं चाहता है कि भारत को किसी भी प्रकार से यूएनएससी में बैठक मिले और यूएनएससी का सदस्य हो और वीटो शक्ति मिले। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो, जब यूएनएससी में वीटो शक्ति की मांग होती है तो ऐसे में वोटिंग कराई जाती है। जैसे हमारे भारत में वोट्स डाले जाते हैं किसी न किसी राजनेता के लिए। आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे प्रधानमंत्री मोदी को वोट डालते हैं हम लोग, वैसे ही सेम यूएनएससी में वीटो पावर के लिए वोटिंग डाली जाती है। तो इस वीटो शक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो चाइना के पास में है। चाइना अगर चाह जाए, चीन अगर चाह जाए तो भारत को कुछ ही सेकंड्स में वीटो शक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन पहली बात, चीन आज तक चाहा ही नहीं है और ना ही चीन चाहेगा। क्योंकि चाइना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वैश्विक स्तर पर भारत को अगर वीटो पावर मिल गई तो भारत काफ़ी शक्तिशाली देश बन जाएगा। अब जब भारत शक्तिशाली देश बन जाएगा तो चाइना का दबदबा जो है वो कम पड़ जाएगा। तो ऐसे में अपना दबदबा ना कम पड़ने पाए, इसलिए भारत को कभी समर्थन नहीं करता है चाइना। लेकिन दूसरा एक और देश है जो पीठ पीछे वार करता है, उसका नाम है अमेरिका। ये एकमात्र 2 ऐसे देश हैं जो कभी भी भारत के साथ में खड़े नहीं हुए हैं।
अमेरिका क्या करता है कि अमेरिका हाँ ही तो भरता है कि हाँ दे देंगे, वोट दे देंगे, लेकिन ऐन मौके पर अपनी बातों से मुकर जाता है, वोटिंग नहीं करता है। अमेरिका आज तक न्यूट्रल रहा है भारत को वीटो पावर देने के लिए। ऐसे में रशिया, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम लगातार ये तीनों देश भारत के समर्थन में हैं। इनका कहना है कि भैया सभी देशों के पास में वीटो शक्ति है और ये सारे इम्पोर्टेंट शक्ति है जो भारत के पास होनी चाहिए। तो इन तीनों देशों का कहना है, जैसे फ्रांस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, रशिया हो गया, ये तीनों देश खुला समर्थन करते हैं भारत को, क्योंकि भारत भैया बहुत बड़ा देश है और भारत को इस शक्ति की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ये शक्ति भारत के पास होगी तो ये पाकिस्तान जैसा भिखारी मुल्क, भिखारी देश भारत के ऊपर हमला करने से पहले भी 20 बार सोचेगा और थर-थर कँपाएगा, क्योंकि वीटो शक्ति से भारत एकमात्र चकनाचूर कर देगा पाकिस्तान को। यूएनएससी में भारत की सबसे ज़्यादा सुनवाई होगी। भारत अंतर्राष्ट्रीय रूप में रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को, हिंदुस्तान को, अपने आप को। ऐसे में भारत के लिए यूएनएससी में स्थायी बैठक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। भारत को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूएनएससी में वीटो शक्ति की। ऐसे में भारत को अगर वीटो शक्ति आने वाले समय में मिल जाती है तो भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जो सबसे तेज़ी से इकोनॉमिकली और जीडीपी बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकेगा। ऐसे में आप सब लोगों का क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का जो फैसला है कि भैया वीटो शक्ति देनी है तो सभी देशों को दो जो इम्पोर्टेंट है, जो जीडीपी में ज़्यादा है, जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है। मतलब प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी जी हैं, इनका टॉपिक भी अच्छा था और इनका फैक्ट भी अच्छा था। इनके कहने का मतलब था जो इकोनॉमिकली, जो जीडीपी वाइज सबसे बड़े देश हैं, केवल 10 ऐसे मात्र बड़े देश हैं जिनको ज़रूरत है वीटो पावर की। ठीक है, तो ऐसे में चौथे नंबर पर भारत भी आता है और चौथे नंबर पर भारत का आने का मतलब भारत के पास में तो वीटो शक्ति होनी ही चाहिए। तो भारत के पास लेकिन वीटो शक्ति है नहीं। तो ऐसे में भारत का साफ रूप से एकदम टॉपिक वाइज प्रहार है। एक यूएनएससी में भारत ने साफ कहा है कि वीटो शक्ति हमें प्रोवाइड करी जाए, अन्यथा जितने भी देश हैं, चाहे वो चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया या फिर आपका अमेरिका हो गया, इनसे भी वीटो शक्ति छीन ली जाए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने अपनी राय क्लियर कर दी है कि वीटो देना है दो जल्द से जल्द, वरना इन सभी देशों से वीटो शक्ति छीन लो। ऐसे में प्रधानमंत्री की ये जो पहल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। आपको कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। ऐसे में आप क्या आइडिया लगाते हो कि भारत को वीटो शक्ति कब प्राप्त होगी, क्योंकि भारत काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से वीटो शक्ति प्राप्त करने में लगा हुआ है। वीटो शक्ति के लिए भारत हर देश से मुलाकात करता है, क्योंकि देखो वीटो शक्ति अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से ही मिलेगी। भारत के साथ में जितने ज़्यादा देश खड़े होंगे, भारत को जितने ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, वैसे ही भारत को वीटो शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा वोट्स की ज़रूरत भारत को चाइना से है और अमेरिका से है, और ये दोनों गद्दार देश नहीं देते हैं भारत को वोट। ऐसे में इसी वजह से भारत को वीटो शक्ति प्राप्त नहीं होती है। सबसे बड़ी यही वजह है कि एकमात्र चाइना और अमेरिका अपनी बात से मुकर जाते हैं, अन्यथा आज भारत के पास वीटो शक्ति होती और यूएनएससी में भारत पाकिस्तान की खिलाफत कर रहा होता। पाकिस्तान के पास ये जो जितनी भी टेरर फंडिंग जाती है, ये सारे आतंकवादी तैयार किए जाते हैं पाकिस्तान में, इनको घर में घुसकर मारता भारत, और यूएनएससी में इसका समर्थन भी किया जाता। सारे देश समर्थन भी करते भारत का, अगर भारत के पास वीटो शक्ति होती। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस शक्ति का महत्व इतना ज़्यादा है कि भारत की सबसे ज़्यादा सुनवाई होने लगेगी ऐसे में जब भारत के पास में वीटो शक्ति होगी। तो भैया मैं तो चाहता हूँ जल्द से जल्द भारत को वीटो शक्ति मिले। ऊपर वाले से मेरी यही कामना है कि भारत आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय रूप से, ग्लोबली रूप से सभी देशों को रिप्रेजेंट करें और भारत को जल्द से जल्द वीटो शक्ति मिले। आप भी भारत के लिए यहाँ पर अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ आप सभी लोगों के लिए। मेरी मेहनत को आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो। वीडियो पर जय हिंद वंदे मातरम लिखना बिल्कुल भी ना भूलना।